बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कि पेट्रोल अगले कुछ अरसे के अंदर 450 रुपए तक चला जाए, और अगर हालात जिस तरह चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के, पाकिस्तान की करेंसी के, पाकिस्तान के अंदर के IMF की शराइत के, ये 450-500 पर भी जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और रशिया तेल की कीमतें कम करने को तैयार नहीं है। और अगर हालात किसी एक जगह को जरा से भी ऊंच नीच जंग हुई तो पाकिस्तान में मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। सस्ता होने का इम्कान शायद हो सकता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म में हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो लार्जर पिक्चर है उसमें नहीं होने वाला। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि पाकिस्तान एक अपना डेलीगेशन भेज रहा है रूस, और ये समझिए वीडियो बहुत अहम होने वाली है कि यानी समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। पाकिस्तान रूस अपना एक डेलीगेशन भेज रहा है 10 अक्टूबर को, और उस डेलीगेशन ने जाकर कहना क्या है? उन्होंने रूस से कहना है कि सर आप देखिए हमारे मुल्क के हालात शदीद खराब हैं, हम लोग बुरी तरह बर्बाद हो रहे हैं, अवाम की चीखें निकल गई हैं, हमारे मुल्क का कोई सर पैर नहीं, डायरेक्शन लेस हो गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल आपके आगे हम विनती करते हैं हिंदी वर्ड में, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप काइंडली प्लीज $60 बैरल के हिसाब से हमें तेल दें, और इसमें आपका भेजने का खर्चा भी शामिल हो जो वहां से लेकर हमारे पोर्ट तक आए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सीरियसली, यानी आपने तो पहले कहा था, सबसे पहले तो बात समझिए, आपने तो रूस को कहा था कि जो रूस से जो कार्गो आया, हमने यहाँ पर मीडिया पर खबरें चलवा दी थी कि 60 रुपए सस्ता होगा। अब यकीन कीजिए 60 रुपए सस्ता नहीं हुआ, 80 रुपए महंगा हो गया था पेट्रोल उसके बाद से, जब से ये सारा मामला हुआ। तो वो 80 रुपए तो महंगा हो गया, तो वो उन लोगों ने जो मीडिया पर कैंपेन चला उनको पहले पकड़े, एक चीज। दूसरी बात, वो जो सूरत हाल हमने कही थी कि रूस से जो तेल निकला है, मिला है हमें, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी मशीनरी उसमें से तेल नहीं निकाल पाई, तो उसमें से ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर फर्नेस ऑयल निकला है। सिर्फ 30% जो हमें रिक्वायर्ड तेल है वो निकला है, जेट फ्यूल भी नहीं निकला। तो आप बताइए कि उस स्टेटमेंट का क्या बना कि वो आपने कहा था कि रूस से जो तेल मंगवाया हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, वो भारत के पास है, किसी दूसरे ममालिक के पास है, हमारे पास नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमने रूस से पहले कभी तेल लिया नहीं। तो वो वहां पर, चूंकि रूस में 8 किस्म का तेल मिलता है, हमारी मशीनरी पुरानी है, हम लोग वो तेल नहीं निकाल सकते, तो इसलिए रूस का तेल बेकार है। तो आप बताइए कि सिर्फ 1 महीने के अंदर आपकी स्टेटमेंट कैसे बदल गई है कि पहले वो बेकार था, अब कहां से? अब मशीनरी तो आप मंगा नहीं रहे, उसके लिए तो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट कहां पर गई? अब दूसरी बात समझिए, अब ये सीन क्या है, ये $60 वाली कहानी क्या है? देखिए, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह से गुजारिश है कि मालिक रहम कर दे तू, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरब, रशिया और दुनिया की ताकतें आमने सामने आई पड़ी हैं, हो सकता है खुदा ना आसा $120 बैरल पर तेल चला जाए। अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, अल्लाह कभी ना करे ऐसा। लेकिन अगर हो जाता है तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? आप उनको कह रहे हैं $60 बैरल पर तेल दें, यानी मार्केट के अंदर 90-92 किसी का भी है, तो उसमें आपको तकरीबन 35% आप उनसे कह रहे हैं कि हमें सस्ता तेल दें। 35 से 36-37% के करीब आप उन्हें कह रहे हैं कि हमें सस्ता तेल दें। अब एक बात बताइए, रूस का ये $60 वाली कहानी क्या है? अमेरिका ने असल में चंद दिन पहले ऐलान किया था, या कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था कि रूस जंग चूंकि नहीं हार पा रहा, और उसकी मेन वजह यह है कि रूस अपना जो खर्चा, हमने सारी दुनिया की पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन वो तेल बेच रहा है, और तेल बेचने की वजह से वो पैसा कमा रहा है। तेल की कीमतें चूंकि आसमान पर चली गई हैं, तो हमने सारी जितनी पाबंदियां लगा दी हैं, हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यूक्रेन की जंग में अमेरिका और यूरोप के जितने रिजर्व या स्टॉक के अंदर चीजें रखी हुई थी जंग के लिए, इमरजेंसी के लिए, वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई, जाया हो चुकी हैं। अब वो सारे परेशान बैठे हैं कि अगर हालात खराब हो गए तो हम क्या करेंगे। अब हुआ यह था कि अमेरिका ने कहा था कि G7 दुनिया की 7 बड़ी जो मईशत हैं, उन्होंने अगर रूस से तेल लेना है तो वो $60 बैरल में जाकर तेल लेंगे, इससे महंगा नहीं ले सकते। उसकी वजह उन्होंने क्या कही थी? वजह उन्होंने ये कही थी कि चूंकि महंगा तेल लेंगे तो रूस के पास पैसे ज्यादा जमा होंगे, तो रूस को फायदा होगा, लिहाजा आपने तेल सस्ता लेना है। अब आप एक बात बताइए, ये तो पहली बात है उन्होंने 7 ममालिक के लिए कही थी। एक बात बताइए, आप
ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر مشینری نہیں ہے، اب آپ روس کو جا کر کیا کہیں گے کہ جو امریکہ نے تمہاری قیمت طے کر رکھی ہے $60 بیرل، وہ امریکہ جو یوکرین کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کر رہا ہے، جسے پابندیاں عائد کی ہیں، جسے تمہارے اربوں ڈالرز کے اثاثے باہر جو ضبط کر لی ہیں، اس امریکہ نے جو آرڈر پاس کیا ہے تم ہمیں جو تیل دو وہ اسی آرڈر کے تحت $60 بیرل کے حساب سے دو، اور اس میں وہ آنے جانے کا خرچہ بھی شامل کرو۔ یعنی ہم سادہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو امریکہ نے کہا ہے وہ کرو، روس کرے گا؟ آپ ایک بات بتائیں، ذرا اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ یہ پچھلے 1-2 سال کی، جن ممالک نے روس سے، جی ہاں جن ممالک نے روس کے خلاف مذمت کی ہے، جنگ کی، روس کو للکارا ہے، روس نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا؟ اسے کسی نے تیل نہیں دیا ان کو۔ روس کی اس وقت جو کیپیسٹی ہے تیل نکالنے کی، دیکھیے اوپیک پلس کے اندر ایک معاملہ سمجھیے گا، ہر ایک کو ایک کوٹا دیا گیا۔ اوپیک پلس ہے کہ یہ عرب ممالک سے لے کر سارے، اور اس میں رشیا بھی شامل ہے، ایک تیل کی کیپیسٹی ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر ایک سمپل سی مثال لیتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک ملک جو ہے وہ 4 ملین یعنی 40 لاکھ بیرل دے رہا ہے، کسی کو کوئی 20 ملین دے رہا ہے، کوئی 1 ملین دے رہا ہے، کوئی 5 لاکھ دے رہا ہے، اب ہر ایک کا ایک کوٹا رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کوٹے سے زیادہ جا نہیں سکتے۔ اب ایک بات بتائیے کہ وہ جو کوٹا ہے اگر وہ اس سے زیادہ روس ہے، روس نے کہا ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے، ہمارے سارے گاہک لگ گئے ہوئے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ دکان کے اوپر اپنا مال بیچتا ہے، تو وہ مال اصل میں جو تیل بیچ رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، اس کی جتنی کیپیسٹی ہے دینے کی، اس کے بعد جتنا سامان ہے اتنے اس کے پاس گاہک ہیں، بلکہ گاہک زیادہ، سامان اس کے پاس کم ہے، آپ اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، ہر ایک کو ایک ایک کوٹا ملا ہوا ہے۔ اسی لیے تو سپلائی اور ڈیمانڈ کا یہ رول چلتا ہے، اگر سارے اس طرح نکالنا شروع ہو جائے تو مارکیٹ تو کریش ہو جائے۔